शुरुआत प्रेम शुक्ला जी आपसे कि जब नारी शक्ति की लकीर प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में खींच रहे थे और दिल्ली में भी दिख रहा था, लेकिन विपक्ष के सवाल ही सवाल हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, चाहे दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को लेकर हो। खुश नहीं है विपक्ष। नहीं, देखिए, विपक्ष को खुश करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ना राजनीति करती है, ना ऑपरेशन सिंदूर विपक्ष को खुश करने के लिए किया गया था, और न दिल्ली का विकास विपक्ष को खुश करने के लिए किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकी आकाओं की मांद में घुसकर आतंक के अड्डों को ध्वंस करने के लिए किया गया, और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से आतंक के अड्डे ध्वस्त हुए। और स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिस तरह से इकबालिया बयान दे रहे हैं कि जब तक वो सोकर उठे और फजर की नमाज के बाद भारत के विरुद्ध कार्रवाई करने की उन्होंने तैयारी की, तब तक उनके वायुसेना के तमाम अड्डे ध्वस्त हो चुके थे। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कबूलनामा है। तो एक तरफ तो ये व्यवस्था और भारत की किस तरह से महिला शक्ति ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, यह पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह से 100 दिनों के भीतर एक तरफ जो है राजीव जी 15 साल के कांग्रेस का शासन और लगभग 12 वर्षों का जो है आम आदमी पार्टी का कुशासन, ये भी पूरे देश ने देखा। और किस तरह से 100 दिनों के भीतर, सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, ओखला का लैंडफिल 60 मीटर ऊंचा कचरे का पहाड़, सिर्फ 100 दिनों में उसको 20 मीटर जो है बायो माइनिंग की पद्धति का सदुपयोग करके जो है 20 मीटर उस पहाड़ को कम कर दिया गया। आयुष्मान भारत योजना 6 लाख परिवारों को सीधे सहायता पहुंचा दी गई। ये नारी महिला सम्मान योजना के तहत कब से बातें कर रहे थे, पंजाब में तो आज तक नहीं दे पाया। महिला सम्मान की बात बीजेपी करती है, तो महिला के सम्मान के लिए राशि का आप लोगों ने वादा किया था, महिला सम्मान में, हाँ नहीं वही नहीं, उसी पर आया हूं राजीव जी। 5100 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ये तो लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने घोषणा की थी, 6 महीने में बजटीय प्रावधान भी नहीं कर पाए थे। पंजाब में आज दिन तक नहीं दे पाए। पंजाब में चुनाव के समय की घोषणा थी। आम आदमी पार्टी को जरा सा भी शर्म हो तो पहले पंजाब की जनता से माफी मांगे, दिल्ली की जनता को जो छलने का कुकर्म किया उसके लिए माफी मांगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बजटीय प्रावधान करके व्यवस्था कर दी। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की जो है राशि का आवंटन प्रारंभ हो गया। महिला हॉस्टल हमने कहा था बनाने के लिए, उसमें से 5 का काम प्रारंभ हो गया। 100 का लक्ष्य है। देवी बस योजना में 400 ई बसें जो है सड़कों पर उतर चुकी हैं। 2000 बसों का हमारा लक्ष्य है। तो हम तो जो है दिल्ली का कायाकल्प करना जो है प्रारंभ कर दिया गया है। यमुना में 34 एसटीपी प्लान के लिए 2000 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, नारी शक्ति को आप बता रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत नहीं किया इन्होंने, क्या हकीकत है आज के समय में नारी शक्ति की? राजीव भाई, नारी शक्ति की हकीकत तो 2 लाइनों में क्लियर हो जाती है, और आप भी मानेंगे और ऑफ द रिकॉर्ड तो प्रेम भाई भी मानेंगे। विजय शाह के भाजपा में रहते हुए और मंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा बेईमानी है, शर्मनाक है। क्योंकि उस विजय शाह ने सेना की वर्दी पर और महिलाओं पर जितना करारा, गंदा, नीच और निर्लज्ज प्रहार किया था, वो भूतो न भविष्यतो उसकी मजम्मत भाजपा ने भी करी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने मंत्री पद से भी नहीं हटाया, और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पद से भी बर्खास्त नहीं किया। आपके सामने है। तो नारी शक्ति पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है, जुमलेबाजी जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो आज देश ने सारी तरीके से स्पष्ट रूप से देख ली कि इनके यहाँ के धाकड़ हो, चाहे मैनपुरी का नेता हो, चाहे बब्बन सिंह रघुवंशी हो। ये कहकर के मैं इस बात को हल्का नहीं साबित करना चाहता कि विजय शाह जो आदमी आज की डेट में सेना की बेटी, देश की बेटी सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके से गंदा प्रहार करके आज भी मंत्री बना बैठा है, और प्रधानमंत्री ये एक बड़ा सवाल है सुरेंद्र जी, बड़ा सवाल है। प्रेम शुक्ला जी इसी पर पर्टिकुलर जवाब कि जब नारी शक्ति की बात पीएम मोदी कर रहे थे, तो विजय शाह पर बीजेपी ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। अच्छा, टंचमाल वाले दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने निकाल ही दिया। तंदूर कांड वाले कांग्रेसी जब महिला सम्मान की बात करते, स्वयं प्रियंका वाड्रा
उनके साथ कांग्रेसियों ने इस देश में छेड़खानी प्रियंका वाड्रा तक से करने से कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी सर्वोच्च नेता की पुत्री प्रियंका वाड्रा के साथ छेड़खानी करने का काम कर दिया गया। अरे भाई, इनके मंत्री राजस्थान में थे। प्रेम शुक्ला जी, अगर किसी और की पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो क्या आपकी पार्टी के नेता भी बयान देंगे? आप तो कहते थे कि आप अलग तरह की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी में कार्रवाई नहीं होती क्या? विजय शाह ने जो सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, विजय शाह जी के और विजय शाह पर FIR है। विजय शाह पार्टी ने कार्रवाई क्या की? तो पार्टी में बने हुए कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए। कौन सा FIR दर्ज हुआ? करेगी ना वो पार्टी तय करेगी, कार्रवाई करेगी पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल पाई जी। मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा उन्होंने। इनकी महिला कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा को टंचमाल जैसे अभद्र निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैं विजय शाह का विरोध कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत अगर असली राजपूत है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाएं। अगर असली राजपूत है, चुनौती है मेरी। मैं विजय शाह को बोलता हूं दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, शर्मनाक बयान है, निंदनीय बयान है, लेकिन कह दे दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक वाक्य। सुरेंद्र जी बोलो। मैं जवाब दूं। देखिए, भारतीय जनता, मैं तो बिल्कुल वो भी कहूंगा, चिंता मत कीजिए, हम असली राजपूत हैं और हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं उठाएंगे कि आप असली शुक्ला हैं कि नहीं हैं, या आप असली पंडित हैं कि नहीं। हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं, लेकिन आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल के दिखाइए ना, तय कीजिए। प्रेम भाई, पहले अपने खिलाफ सुन लीजिए, बोल के तो दिखाइए राजपूत जी। मैं आपके बीच में मत नहीं बोला ना, आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाए। ठीक है, मेरे खिलाफ बीच में बोले थे। ठीक है, उन्होंने निंदा की, उन्होंने बयान की निंदा की। सुरेंद्र जी, तो अब मैं आपको बयान की निंदा कर देने से अगर विजय शाह के कुकर्म दूर हो गए हों तो भाई कोई बात नहीं। धाकड़ ने जिस तरीके से वो क्या नाम हाईवे पे जो काम किया है, कुकृत्य किया है, वो दूर हो गया हो तो दो भी मान लीजिए। मैनपुरी का इनका नेता जो 130 वीडियो के साथ में, और मैं आपको उत्तर प्रदेश के बब्बन सिंह रघुवंशी जी जिस तरीके से किए हो, मैं दिग्विजय सिंह के उस बयान की निंदा करता हूं, घनघोर निंदा करता हूं, और लीजिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। सुरेंद्र जी निंदा करते, लेकिन सुरेंद्र जी ये बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि जो मौजूदा सरकार है वो कम से कम आधी आबादी को स्थान तो दे रहे हैं, उनका जिक्र तो हो रहा है। आज PM जब मध्य प्रदेश में थे वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी। ऑपरेशन सिंदूर, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। जी 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 ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज अगर हमारी उन 26 विधवाओं को, उनके पतियों का जो हत्या हुई है, जो जिस तरीके से आतंकियों ने हत्या की, क्या उसका बदला ले लिया गया? क्या वो आतंकी जिंदा हैं या मर गए हैं, या आतंकियों का क्या हुआ बताएंगे? जो शख्स अब 26 महिलाओं के, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, वो आदमी ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगा? आप बताइए, हमारी सेना के शौर्य का, हमारी सेना के पराक्रम का, हमारी सेना की व्यावसायिक दक्षता का वो राजनीतिक लाभ उठाएगा? हमारी सेना जब POK लेने के लिए तैयार खड़ी, सारे आतंकी अड्डे उन्होंने खत्म कर दिए, सबके सब उन्होंने एयरबेस खत्म कर दिए। POK हम लेने जा रहे थे, क्यों सीज फायर कर दिया? काहे को डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आ गए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रेम शुक्ला जी। मैं बात दूसरे गेस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी मैं इस पर पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर विशेष जवाब चाहूंगा कि भाई किन शर्तों पर सीज फायर के लिए हम राजी हुए? हमारी सेना फ्रंट फुट पर थी। ठीक है सुरेंद्र जी सवाल पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी से कि हमारी सेना फ्रंट फुट पर थी, किन शर्तों पर हम तैयार हुए सीज फायर के लिए? ये विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। वो सेना के शौर्य की कहीं पर भी जो है बुराई नहीं कर रहा, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो सवाल तो है वाजिब कि भाई हम किन शर्तों पर राजी हुए सीज फायर के लिए? क्यों हम लोग मान गए जब वो आतंकी के साथ वो देश खड़ा हो गया? हाँ बताइए। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच में 1248 लोगों का सिंदूर उजड़ा, 1248 महिलाओं का। तब क्या सेना नहीं थी? तब सेना क्या POK लेने की स्थिति में नहीं थी? 26/11 के बाद तारीफ कर दी ना आपकी, प्रेम जी तारीफ कर दी ना कि आपने डिसीजन लिया, आपने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, लेकिन हमें सीज फायर के लिए हम राजी क्यों हुए? किन शर्तों पर ये बताइए। सुरेंद्र जी प्लीज, अभी मेरा सवाल उनसे, उनका जवाब देने में दूसरे मेहमान के पास भी जाना है। हिस्ट्री पर नहीं जाना, तो सही जवाब दो। हिस्ट्री पर नहीं जाना प्रेम जी। हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, सेना ने बड़ा शानदार काम किया, लेकिन हम किन शर्तों पर तैयार हुए?
दुम दबा के जो बैठ गए, जो पाकिस्तान के सामने जो है तलवे चाटने लगे, वो असली राजपूत है। दुम दबा के 26/11 के बाद कायर आप हो, बैठे हुए कमजोर तुम आप दबा के। हो, निकम्मे आप अब ये हो। क्या तरीका है? देखिए ये डिबेट का तरीका नहीं आप है। देखिए एक करके प्लीज दोनों का फेडर डाउन कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अब इससे प्रेम शुक्ला जी और मैं स्क्रीन पर रहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल है प्लीज, ये दर्शक भी जानना चाहते हैं, तो हमारे देश की आवाम जानना चाह रही है ना कि हम वॉर कोई भी नहीं चाहता, वॉर होना भी नहीं चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान है, लेकिन हम किन शर्तों पर राजी हुए भाई? हम अगर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो हम राजी क्यों हो? वो तो आतंकवाद के साथ खड़ा हो गया था। उसी का उत्तर दे रहा हूं। हाँ दीजिए। राजीव जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन बीच में चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि 26/11 के बाद जो लोग कायरतापूर्ण शर्म अल शेख में जाकर ये कह रहे थे कि आतंकी हमले होने के बावजूद हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे, 26/11 के कायराना हमले के बाद जब जिन लोगों को एयरफोर्स के फाली मेजर ने कहा कि हम कराची स्थित कमांड सेंटर को उड़ाने की स्थिति में है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते, और ये मेरा आरोप नहीं है, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसलिए एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को अनुमति नहीं दी क्योंकि इससे उनको मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण पर विपरीत परिणाम की आशंका थी। तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में 1250 से अधिक लोगों को विधवा होने के बावजूद भी फिर मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने घुसकर कार्रवाई की, हमने कार्रवाई की बॉस, हम तो फ्रंट फुट पर थे, तो हम क्यों राजी हुए? 10 सेकंड दीजिए ना, उत्तर आ जाएगा। हाँ 10 सेकंड दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। हमने ये कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे। ठीक है। भारत ने आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया, 9 आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करके 150 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। और भारत ने ये जानकारी उनको दे दी थी कि हमने आतंकियों को मार दिया, हम कोई युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। वहां से जब हमारी सेना पर उन्होंने हमला करने का दुस्साहस किया तो उनके 11 वायुसेना के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। जब वो कान पकड़कर नाक रगड़कर माफी मांगने लगे तो हमने कहा ठीक है, आप हमले बंद कीजिए, हम तो वैसे भी हमला करने के पक्ष में नहीं। उम्मीद है सुरेंद्र जी देखिए जवाब दे दिया कि उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी कि आप नहीं करेंगे, तो इसलिए सीजफायर हुआ। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, अब इस पर सवाल नहीं उठेंगे। सुरेंद्र जी सर मैं अगर हमें जवाब मिल गया होता, वो 5 आतंकी मारे गए होते तो हम मान लेते। और आज तो बड़ी मजेदार बात कही आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने। अब आज तक इनके डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप थे, अब पुराने बाप बराक ओबामा हो गए। हिंदुस्तान की बात ये लोग कभी नहीं मानते, कभी बराक ओबामा की बात मानते, समर्थन नहीं करते हैं। डाउन किया जाए प्लीज, हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। मैं दूसरा संजीव झा जी, दिल्ली में आज 100 दिनों के काम को गिनाया गया। मुझे सुरेंद्र जी और प्रेम जी, आप दूसरे मेहमानों को भी आप सुन लीजिए प्लीज। 100 दिनों का जो पूरा का पूरा ब्यौरा रखा गया है रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से, तो इस ब्यौरे को देखते हुए आपको लगता है कि वर्ल्ड क्लास बनने की दिशा में आगे है दिल्ली? देखिए, मुझे लगता है कि इनके 3 महीने की सरकार में जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्त है। अभी मैं प्रेम शुक्ला जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि 10 साल में कोई काम नहीं किया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी 2025 में, तो भारतीय जनता पार्टी को यह कहना पड़ा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के सारे वेलफेयर की स्कीम को हम जारी रखेंगे। अगर नहीं कहा तो बताइए। तो हमने जो काम किया था, अच्छा काम, तभी तो आपको कहना पड़ा कि उस काम को हम जारी रखेंगे। और आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे दिल्ली को। कोई आम नेता नहीं, कोई छोटा नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में आकर कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में फैसला होगा और 8 मार्च से पहले 2500 हर महिला को मिल जाएगा। महिला बाट देख रही है कि 2500 कब आएगा। आपने 100 दिन में चर्चा भी नहीं करा, प्रावधान हो गया है, आते ही काम करना, काम चल रहा है, जल्दी आपने कहा था कि आते ही नहीं। मैं नहीं, तो मैं प्रधानमंत्री फिर झूठ बोल रहे थे ना। प्रधानमंत्री ने कहा था 8 मार्च तक आ जाएगा, और मैं विश्वास करता हूं प्रधानमंत्री जब बोल रहे होंगे तो होमवर्क करके बोल रहे होंगे, और अगर होमवर्क करके नहीं बोलते हैं तो फिर देश के लिए बड़ा खतरनाक है। दूसरी बात, आज देखिए दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। आज दिल्ली में 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन्वर्टर खत्म कर दिया, इन्वर्टर का व्यवसाय खत्म हो गया था, फिर से शुरू हो गया। हमने आज किसी भी अस्पताल में जाइए दवाइयां नहीं मिलेंगी,
जिस दवाई माफिया को हमने खत्म किया था, आज दवाई माफिया फिर जाग गया। आज दिल्ली के माता पिता जिनके प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इस गर्मी में दोपहरी में जाकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और आज तक मुख्यमंत्री ये निर्णय नहीं ले पाई कि बढ़ी हुई फीस वापस हो, या जिन पे बच्चे ने फीस नहीं जमा किया बढ़ा हुआ उसको वापस ले लिया जाए। कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। तो आखिर कौन सी मजबूरी है मुख्यमंत्री की कि ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? ठीक है, तो एक 20 सेकंड का इस पर प्रेम जी आपसे रिएक्शन लूंगा, फिर मैं विशाल जी के पास जाऊंगा। इनसे परेशान है। प्रेम शुक्ला जी 20 सेकंड का रिएक्शन दीजिएगा इस पर। देखिए, इनके कुशासन का ये हाल था कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव पहले कह रहे थे कि महिलाओं के खाते में पैसा देंगे, बजट का प्रावधान तक नहीं कर पाए। इनकी स्थिति ये थी, लैंडफिल का मैंने आपको बताया, कब से कह रहे थे कि हम कचरे का जो है पीएम ने वादा किया था कि 8 मार्च से पहले आ जाएंगे, यमुना साफ कर देंगे। कहां साफ कर दी, कहां साफ कर दी, कहां सा? अरे उस पर तो हमने व्यवस्था प्रारंभ कर दी, नहीं तो 8 मार्च का कहा तो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ये तो बजटीय प्रावधान नहीं कर पाए। तो अरविंद केजरीवाल को झूठा कहूं कि लंपट कहूं कि लफाज कहूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की हमारी आदत नहीं है। लेकिन चूंकि ये इस तरह के प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के, मुझे बताइए ना कहां दिया? अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के पहले घोषणा की थी कि हम महिलाओं के खाते में पैसा डालेंगे। नवंबर में चुनाव हुए, 6 महीने का समय था, 1 रुपए का प्रावधान किया था क्या? फॉर्म भरवाए थे आपने चुनाव के समय? पंजाब में नहीं हुआ संजीव जी। फॉर्म भरवाने के बाद सवाल पूछेंगे, क्योंकि यही तो आपको दिल्ली में आप हारे, इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी थी कि लोगों को पता था कि पंजाब में आपने क्या वादा किया और फुलफिल नहीं किया। राजीव जी, मैं तब भी विधायक था और मैं आज भी पंजाब में आज दिन तक नहीं किया है। बड़े टीवी चैनल पे आज तक में सफेद झूठ बोल रहे हैं। हमने बजट में प्रावधान किया था, बजट में पैसा एलोकेट किया गया था। इनके एलजी के जरिए जबरदस्ती रोकने की साजिश की गई कि चुनाव से पहले अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास बांटने की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है, सामने चुनाव है, चुनाव के बाद हम कर देंगे। क्यों सफेद झूठ बोलते हो? एक बात। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कहते हैं प्रावधान कर दिया, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना भाई 8 मार्च से पहले दे देंगे, तो प्रधानमंत्री किससे भरोसा करेगा? रही पंजाब की बात, तो पंजाब में हमने 5 साल में हमें पूरा करना है। हमने टाइमलाइन नहीं दिया था और हम पूरा करेंगे 5 साल में। एक वादे पूरे करेंगे जो हमने किया था। अरविंद केजरीवाल जो वादा पंजाब में 5 साल में पूरा करेंगे, यहाँ 100 दिन में पूरा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह के वादा चुनाव से पहले जो हुई चुनाव खत्म। ये सवाल तो बीजेपी का वाजिब है ना कि आप यहाँ 100 दिनों में मांग रहे हैं और अपने आप कह रहे हैं हमने टाइमलाइन नहीं दी। तो आपको नहीं लगता कि जैसे आपकी सरकार बनती, अगर इन 5 सालों के लिए आपको देना चाहिए था, अब सरकार जो है आप चुनावों की ओर बढ़ेगी तब आप देंगे, तो उसका क्या फायदा? नहीं, देखिए हमने मार्च 2024 में और चुनाव के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं संजीव जी। हमने बजट में एलोकेशन फंड कर दिया। इनके एलजी ने दिल्ली को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की। आपने दिल्ली की व्यवस्था ऐसी है, पंजाब में किसने रोका आपको? और पंजाब के बारे में सवाल बनाया कि चुनाव से पहले पंजाब के बारे में है। पंजाब में देंगे, पंजाब में क्यों नहीं चुनाव में वोट मांगने जाइएगा और आप कहिएगा कब? अच्छा राजीव जी नहीं देंगे क्योंकि झूठे हैं आप। कहना चाहता हूं क्योंकि झूठे हैं आप। प्रेम जी को 20 सेकंड संजीव जी बात करेंगे, विशाल जी ये बात करके हैं क्योंकि 1000 रुपया इन्होंने दिया है, इसलिए हमको वोट करो, कहीं से लक्ष्य नहीं है। कहोगे ना अगर पंजाब में हमने 1000 रुपए दे दिए तो पंजाब चुनाव में जाना और कहना क्योंकि 1000 रुपए दे दिया इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट करना। अगर है हिम्मत तो कर लो वादा। ठीक है, वो दावा कर रहे हैं कि दे देंगे। ठीक है, आप